4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही आने वाली सीटों से आंकड़े भी साफ हो गए कि कहां से किस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ वो था अयोध्या का सीट, जहां से बीजेपी यानी कि एक ऐसी हिंदूवादी पार्टी जिसने हिंदुत्व के आगे हमेशा खुद को नतमस्तक माना, वो पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद भी हार गई। लेकिन आखिर कैसे? ये इक्वेशन ही सबको हैरान कर रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने 7 चरणों से होते हुए 1 जून को आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से वोट पड़े। साथ ही 4 जून को जैसे जैसे वोटों की गिनती चालू हुई, एक एक करके हर पार्टी और सीटों की जमीनी हकीकत भी सामने आने लगी। कुछ जगहों से जहां पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी, तो वहीं कुछ जगहों से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जहां की सीट हुई वो थी फैजाबाद लोकसभा सीट। दरअसल बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर खुद बीजेपी की पार्टी भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया है। ऐसे में भला यहाँ की सीट पर उन्हें कौन टक्कर देगा? लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए, क्योंकि सपा के अवधेश प्रसाद ने न सिर्फ बीजेपी के लल्लू सिंह को कड़ी टक्कर दी, बल्कि 55,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करी। बेशक टोटल आंकड़े में बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन अयोध्या जैसी सीट से हारने के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी भी हुई है, क्योंकि जो बीजेपी अब तक अपने हर चुनाव की रैली में राम मंदिर का जिक्र किया करती थी, वो उसी जगह से चुनाव हार जाती है जहां पर उसने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बातें लोगों को हजम ही नहीं हो रही है। हम आपको बता दें, जो लल्लू सिंह इस बार हार का सामना कर रहे हैं, उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में 65,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करी थी। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का ऐसा भी मानना है कि अयोध्या में वोट सभी मुद्दों और बाकी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ जातिगत समीकरण पर जीते गए हैं, और यहाँ पर सामान्य वोटर्स सिर्फ 29%, जबकि यादव वोटर्स 13%, मुस्लिम वोटर्स 16.37%, 24.37% एससी वोटर्स और 0.1% एसटी वोटर्स हैं। ऐसे में यहाँ पर सपा का जातिगत समीकरण काम कर गया है। वैसे फैजाबाद वो इकलौती जगह नहीं है जहाँ से बीजेपी को झटका लगा है, बल्कि इस बार पूरे यूपी से ही बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। और इस बार यूपी में लोगों ने बीजेपी को उस मुताबिक जीत नहीं दिलाई है जैसा प्रदर्शन साल 2019 में बीजेपी का रहा था। वैसे अयोध्या में बीजेपी के हार का एक ये प्रकरण भी सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण जरूर करवाया, लेकिन उसमें अयोध्या की जनता बर्बाद हो गई। जिन लोगों के घर टूट गए, जिन लोगों के खेत मंदिर में चले गए, जिन लोगों की बनी बनाई दुकानें उजड़ गई, उनका एक तरीके से अस्तित्व ही नष्ट हो गया। लेकिन बीजेपी ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ना ही उसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा। ऐसे में वहाँ की जनता ने अपना गुस्सा वोट के माध्यम से जाहिर कर दिया है। खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताते हुए जो पार्टी अब तक हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर हुंकार भरती थी, उसका एक ऐसी जगह से हार जाना जहां पे उसने इतने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिसके बारे में मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा है। लेकिन अहम यह है कि बीजेपी इस पे क्या जवाब देती है, ये देखने योग्य होगा। खैर, ये तो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन और ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से बीजेपी ये चुनाव अयोध्या में हार गई? हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल गजब शो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।